नमस्कार, आप लाइव सिटीज देख रहे हैं। मैं हूं जय शुक्ला। 2 नवंबर की तारीख बिहार के लिए ऐतिहासिक रहा। पटना के ऐतिहासिक गांधी मैदान में क्या कुछ नजारा दिख रहा था वो आप सभी ने देखा, और किस प्रकार हजारों हजार की संख्या में पहुंचे जो नवचयनित शिक्षक थे उन्हें नियुक्ति पत्र नीतीश कुमार और तेजस्वी यादव के हाथों से दिया गया। एक तरफ जहां गांधी मैदान में शिक्षकों को नियुक्ति पत्र दिए जा रहे थे, तो दूसरी तरफ जीतनराम मांझी की अदालत भी चल रही थी, जहां पर शिक्षक अभ्यर्थी पहुंचे थे। लेकिन इस दौरान नीतीश कुमार ने बिहार के उन शिक्षकों की भी बात की जो शिक्षक लगातार अपनी मांगों को लेकर सरकार से मुखर रहे हैं, सरकार के खिलाफ बातें कहते रहे हैं और सरकार पर कहीं ना कहीं अन्याय करने का आरोप लगाते रहे हैं। हम बात कर रहे हैं बिहार के उन नियोजित शिक्षकों की जो लगातार राज्यकर्मी का दर्जा मांगते रहे हैं, और इसी राज्यकर्मी के दर्जे को लेकर कई महीनों से बातें चल रही हैं, कई बैठकें हो चुकी हैं। नीतीश कुमार से बार बार आश्वासन मिल चुका है और उनके आश्वासन के बाद भी कई बार शिक्षक नेता जो हैं या फिर नियोजित शिक्षक जो हैं कई सारे सवाल खड़े करते रहते हैं। लेकिन पटना के गांधी मैदान में नियुक्ति पत्र वितरण समारोह के दौरान नीतीश कुमार जब मंच से बोल रहे थे तो बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए एक बात कही। उन्होंने कहा कि बिहार के नियोजित शिक्षकों को हम राज्यकर्मी बना देंगे, सरकारी कर्मचारी बना देंगे। लेकिन इसके साथ ही नीतीश कुमार ने शर्त क्या रख दी? नीतीश कुमार ने शर्त रखी कि एक मामूली सा परीक्षा देकर आपको गुजरना पड़ेगा और उस परीक्षा के बाद ही हम आपको सरकारी कर्मचारी बना देंगे। अब यह मामूली परीक्षा किस प्रकार का होगा, यह बात भी लगभग साफ ही हो गई नीतीश कुमार के बाद से। उन्होंने कह दिया कि बहुत ज्यादा हाई लेवल का परीक्षा नहीं होगा, मामूली सा परीक्षा होगा, और इस परीक्षा में ऐसी कोई बात नहीं होगी जिससे कि शिक्षकों को जो है वो किसी प्रकार का खतरा हो। लेकिन सवाल यह है कि क्या बिहार के नियोजित शिक्षक परीक्षा देने को मानेंगे? इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि इससे पहले भी परीक्षा देने की बात आई थी और परीक्षा देकर राज्यकर्मी बनाए जाने की बात जब कही गई थी, जब ये बातें उठी थी, तब बिहार के नियोजित शिक्षकों ने साफ मना कर दिया था। कई शिक्षक राजी हुए तो कई सारे शिक्षक जिनकी संख्या ज्यादा थी राजी होने वालों से नहीं राजी थे। और आज भी कई शिक्षक नेता अपनी इस बात पर अड़े हैं कि नियोजित शिक्षक जब इतने सालों से पढ़ा रहे हैं तो आखिर किसी परीक्षा से क्यों गुजरे हैं, उन्हें राज्य सरकार अपने अधीनस्थ क्यों नहीं लेगी और बिना परीक्षा दिए उन्हें राज्यकर्मी क्यों नहीं बना दिया जाता है कि बार बार परीक्षा की बात कही जाती है। ये एक अलग फैक्टर है। पहला फैक्टर यह है कि नीतीश कुमार ने गांधी मैदान में नियोजित शिक्षकों के लिए बात पक्की कर दी। यह बात तो उन्होंने कह ही दी कि राज्यकर्मी हम बना देंगे। यह तो तय हो गया कि अब नियोजित शिक्षक राज्यकर्मी बनाए जाएंगे। इसके लिए जो परीक्षा से गुजरनी होगी उन्हें, उस परीक्षा को कैसे कंडक्ट कराया जाएगा, उस परीक्षा में पेपर का सिलेबस क्या कुछ होगा और लेवल क्या होगा, इन तमाम बातों पर चर्चा करना अभी बाकी है। और इस बात में अभी और भी खुलकर आना बाकी है कि नियोजित शिक्षक जिस परीक्षा को देंगे उस परीक्षा का आधार क्या होगा। तो ये तमाम बातें चल रही हैं। लेकिन बिहार के नियोजित शिक्षकों के लिए अच्छी खबर भी है। नीतीश कुमार ने गांधी मैदान से ऐलान किया, तेजस्वी यादव भी वहीं मौजूद थे, तमाम नेता, शिक्षा मंत्री हो, के पाठक हो, बड़े बड़े नेता और अधिकारी वहां मौजूद थे जिनके सामने नीतीश कुमार ने, और सबसे अहम बात यह कि बिहार की जनता के सामने 25,000 जो शिक्षक हैं उनके अलावा भी अन्य माध्यमों से, सोशल मीडिया के माध्यमों से, न्यूज चैनलों के माध्यम से बिहार के तमाम लोग, बिहार की पूरी आबादी जो है लगभग नीतीश कुमार के इस कार्यक्रम को देख रही थी और नीतीश कुमार की इन बातों को सुन रही थी। तो बिहार के नियोजित शिक्षकों को जल्द बड़ा तोहफा मिलने वाला है। लेकिन यह तोहफा कब मिलेगा और किस परीक्षा से होकर गुजरना पड़ेगा, यह अभी इंतजार का विषय है। इस पर प्रतिक्रियाएं क्या कुछ आती हैं, नियोजित शिक्षक अब क्या कहते हैं, और शिक्षक नेता जो बार बार राज्यकर्मी का दर्जा दिए जाने की मांग को लेकर आगे आते रहे हैं वो अब क्या कहते हैं, यह भी देखने वाली बात होगी। बने रहे लाइव सिटीज के साथ। यदि अब तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लीजिए। धन्यवाद।